हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्राइम साइंस क्लासेज में। मैं मृत्युंजय कुमार। ठोस अवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न जो यूनिट सेल पे आधारित होगा। यूनिट सेल बताया था फर्स्ट लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में यूनिट सेल के प्रकार पढ़ा था हमने। यूनिट सेल के प्रकार में 4 प्रकार का यूनिट सेल बताया था हमने। पहला बताया था सरल घनीय एकल कोशिका, जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर दूसरा बताया था हमने केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, जिसके 3 प्रकार बताए थे हम। तीनों में से पहला प्रकार था अंतः केंद्रीय घनीय एकल कोशिका, जिसे हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके लिए अवयवी कणों की संख्या बताए थे 2। फिर दूसरा बताया था हमने फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें अवयवी कण बताया था 4। और लास्ट बताया था हमने आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, यानी बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और उसी के आधार पे आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे, जिसमें से आपके एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एक क्वेश्चन सिंपल है, दिया है कि एक क्रिस्टल तंत्र तत्व ए तथा बी से बना है, जिसमें तत्व ए कोशिका के कोनों पर तथा तत्व बी सभी फलकों पर उपस्थित है। तो उस क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्रिस्टल तंत्र तत्व ए तथा बी से बना है। कोई क्रिस्टल तंत्र है जिसमें 2 तत्व हैं, ए और बी। जिसमें तत्व ए कोशिका के कोनों पर है, 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर कौन सा है? ए। तथा बी सभी फलकों पर है। तो उस क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, और फिगर हमारा FCC के रूप में होगा, क्योंकि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पे भी हैं। अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पे हैं। तो यदि कण ए हम बनाते हैं सभी कोनों पर, कण ए होगा सभी कोनों पर, ए को रख दिया हमने सभी कोनों पर, 8 कोने हैं, सभी कोनों पर हमने ए को रख दिया। तथा कण बी को सभी फलकों पर रखेंगे। ये फलक है, ऊपरी फलक, इस पे बी रहेगा, फिर बी निचले फलक पे रहेगा, फिर साइड वाले फलक पे बी, फिर यहाँ पे बी, पीछे वाले फलक पे बी कण रहेगा, और सामने वाले फलक पे भी कण बी रहेगा। सामने वाले फलक पे कुल 6 फलक है, 6 फलकों पे बी है, और कोनों पर कण ए है। तो जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि कोनों के लिए सूत्र पढ़े थे 1/8। तो कोनों पर ए है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल के समय कण ए के लिए
कण ए के लिए, कण ए कहाँ पे है, कोनों पर है। तो कोनों के लिए सूत्र हमने पढ़ रखा है यहाँ पे, कोनों के लिए सूत्र पढ़ रखा हमने 1/8 तथा फलकों के लिए सूत्र है हमारा 1/2। तो कोनों के लिए यानी कोने पर ए है तो ए के लिए कण ए के लिए सूत्र होता है 1/8। कुल ए कणों की संख्या है 8, तो कुल कणों की संख्या हो जाएगी 1। 8 से 8 कट जाएगा, आ गया ए, यानी ए की संख्या कितनी हो जाएगी, ए। अब फलकों के लिए, फलक बी, फलकों पर है कण बी, तो यहां पे लिखेंगे हम कण बी के लिए, कण बी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कण बी के लिए यानी फलक के लिए सूत्र होता है 1/2, तो बी सभी फलकों पर है तो 1/2 सूत्र के हिसाब से लिखेंगे 1/2। बी की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी जो बी है, बी की संख्या आ गई 3। तो सूत्र हो जाएगा यौगिक का सूत्र, ए की संख्या ए तो लिखेंगे A1, बी की संख्या 3 तो लिखेंगे B3। ये 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं या करके AB3, और यही हमारा आंसर आ गया AB3। तो स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक जिसमें अवयवी कण ए तथा बी सभी कोनों पर एकांतरित क्रम में व्यवस्थित है, यानी अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है, तथा कण सी सभी फलकों पर व्यवस्थित है या उपस्थित है तथा, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले संरचना बनाएंगे। ये घनीय संरचना बनाएंगे सबसे पहले, जिसमें आपसे कहा गया है कि अवयवी कण ए एकांतरित क्रम में, यानी ए है तो फिर बी वाला कण होगा, फिर ए वाला कण होगा, फिर यहां छोड़ करके एक ए होगा और फिर एक छोड़ करके ए होगा, यानी सभी कोनों पर एकांतरित क्रम में कण ए और बी व्यवस्थित हैं। बी है फिर ए है फिर बी है फिर ए है फिर बी है फिर ए है, और ए और बी यानी 8 कोने हैं, 4 जगह कण ए होगा और 4 जगह कण बी होगा। तथा फिर कहा गया है कि कण सी सभी फलकों पर उपस्थित है, कण सी सभी फलकों पर उपस्थित है, यानी सी को हम सभी फलकों पर कर दें, ये सी है ऊपरी फलक पे और निचले फलक पे, फिर साइड वाले फलक पे, और एक पिछले फलक पे सी और एक सामने वाले फलक पे सी। इस तरह से कुल कण सी है 6, कण बी है 4 और कण ए है 4। तो सूत्र लगा देंगे कोनों के लिए। कोनों के लिए सूत्र होता है जैसा कि अभी इस वीडियो में हमने बताया, इस हेडिंग में हमने बताया, कोनों के लिए सूत्र होता है 1/8, फलकों के लिए सूत्र होता है 1/। तो यहां पे कोनों के लिए यानी कण ए के लिए सबसे पहले लिखेंगे कण ए के लिए, कण ए कोने पे है, कोने के लिए सूत्र होता है 1/8, कोने के लिए सूत्र होता है 1/8, और कुल ए की संख्या है 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे 4। दूसरा दे रखा है कण बी के लिए, कण बी कोने पे है तो कोने के लिए फिर सूत्र लगाएंगे 1/8, कण बी है 1 2 3 और 4, यहां पे भी लिखेंगे 4। इसको देखिए 4 एकम 4 यानी 4/8, यदि इसको कट करते हैं तो आता है 1/2, ये भी कट करेंगे 4 एकम 4 8 यानी 4/8 आएगा 1/2, यानी
कण बी भी आ गया 1/2, कण ए भी आ गया 1/2। तीसरा देखेंगे कण सी के लिए, कण सी उपस्थित है फलकों पर, और फलकों के लिए सूत्र होता है 1/2। कुल सी की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो लिखेंगे 6, यानी ये आ जाएगा कितना 1/2 गुणे 6/2, द्वितीय 6, यानी सी की संख्या आ गई 3, ए की संख्या आ गई 1/2, बी की संख्या आ गई 1/2 और सी की संख्या आ गई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी सी, ए की संख्या 1/2, बी की संख्या 1/2 और सी की संख्या 3। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि यौगिक को हम बटे के रूप में नहीं लिखते हैं या दशमलव के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, सभी पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो पूर्णांक आ जाएगा। यानी 2 से गुणा करें 2 एकम 2, 2 एकम 2 और द्वितीय 6। तो स्टूडेंट ए की संख्या आ गई A1 B1 और C 6। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, यानी इसका सूत्र हो जाएगा A B C 6। ये हमारा आंसर आ गया ए बी सी 6। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा ABC6। नीचे जब दिख नहीं रहा होगा तो इस आंसर को हम यहां लिख रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं ABC6। ये आंसर हमारा आ गया। तीनों को कट करते हैं तो 1, यानी ए की संख्या 1, बी की संख्या 1 और सी की संख्या 6 आती है, तो A1 B1 और C 6, यानी सूत्र हो जाएगा ABC6। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।